हरे कृष्णा। हमारा जीवन में संतुष्टि ही सुखर कारण, असंतुष्टता ही हमारा दुखर कारण। संतुष्टि रहने के लिए भगवत गीता में भगवान उपदेश दिए हैं। बहुत जगह पर संतुष्ट रहना चाहिए। किसी भी परिस्थितियों में संतुष्ट रहने के लिए भगवान का निर्देश है और वही व्यक्ति भगवान का प्रिय बन जाता है। भगवत गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसे बहुत सारी जगह पर भगवान का है, जय पर जय समान भाव रखना चाहिए, सुख दुख में समभाव रखना चाहिए, धन निर्धन में समभाव रखना चाहिए और सुख दुख में समभाव रखना चाहिए, हानि लाभ में सम रखना चाहिए, जय पराजय में संभाव रखने के लिए भगवान कहा रहे हैं। बहुत बार कहे, एक बार नहीं बहुत बार। भगवत गीता खुले देखेंगे तो बहुत जगह पर भगवान ये बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही बात भगवान अपनी श्रीमुख में ये बात कहे। भगवत गीता में 12 अध्याय में 14 नंबर श्लोक में कहा है, संतुष्टम सतत जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय मर्जियापित मनोबुद्धियो स्व में भक्त प्रिय। वो भक्त मेरा प्रिय है जो संतुष्टि रहता है। मुख्य आपकी संतुष्टि हम विशेष प्रभावित होते, जो असंतुष्ट होते हैं, वो चीज़ चाणक्य पंडित कहे। चाणक्य पंडित कहते हैं 4 चीज में व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हम उसमें ही सारे संसार में सबसे ज़्यादा महत्व। भगवान तो बहुत सारी चीज़ के जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, हर प्रकार भगवान कह रखे, किंतु मुख्यतः जो हम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, वो असंतुष्ट होते 4 चीज में संसार में देखने मिलता प्रमुख रूप में। वो असंतुष्ट होता है भोजन में। चाणक्य पंडित तो भोजन में असंतुष्ट होते। भोजन के लिए हम बहुत जीवा के लिए बहुत तरह तरह चीज़ हम चाहते हैं, लालसा बने रहते हैं। हमको अच्छा चाहिए, स्वाद चाहिए, अलग अलग टेस्टी चीज़ चाहिए जीवा को सुख देने के लिए और तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति देने के लिए, स्वादिष्ट वस्तु के लिए हम पीछे ज़्यादा चाहते हैं। इसलिए भोजन में कभी हमको अच्छे मिलता है, कभी बुरा मिलता है, कभी कोई गारंटी नहीं हो सकता। और वो भोजन प्रारब्ध से मिलता है बोले जानना के लिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं ये पिछले जीवन में जैसा जैसा कर्म किए थे वही कर्म का आपको भोजन मिलता है। प्रारब्ध मान के संतुष्ट होना चाहिए, किंतु हमें असंतुष्ट हो जाते हैं। भोजन में असंतुष्ट होता है, शरीर के बारे में इन जीवा को सुख नहीं दे पाते, इसी कारण से असंतुष्ट रहते हैं। अब भोजन के कारण असंतुष्ट व्यक्ति शरीर माने उसमें जितना खाए उनको कमजोरी आता है, उनको कम पड़ता है, उनको शरीर दुबला पतला रहता है और वो चाहता है और ज़्यादा खाने के लिए, किंतु नहीं मिलता है, क्या वो प्रारब्ध नहीं है। इसलिए आपको प्रारब्ध माने कर संतुष्ट होना चाहिए। जितना हम प्रारब्ध किए थे उसी हिसाब से भोजन है। दूसरी बात होता है धन में। धन कितना धन मिल जाए तभी हम दूसरा को देखते हैं, उनके पास इतना पड़ोस में इतना धन है, इतना संपत्ति है, ये होना चाहिए। और उसको देख कर के हम भी मध्य भी उसकी कामना में, आशा में और धन कमाने के लिए लगाव रखते थे। धन की दूसरा धन देख लीजिए जलते, उसमें दुखी हो जाते। धन हम पास है और कितना चीज़ पदवी मिल जाए और भी बोलते, उनको देख करके हम चाहते हमारे पास भी और इतना होना चाहिए। दूसरा का धन देख कर हमको बहुत लालसा बनता है। दूसरा चीज धन कितना हो वो भी कमी पड़ जाता है। धन कितना मिल जाए व्यक्ति मतलब कमी पड़ जाता है और उसको इंद्रिय सुख के लिए और ज़्यादा लालसा बना ही रहता है, उसके लिए वो दुखी रहता है। धन जो जब पर्याप्त परिमाण इतना हो जाए मेरे का मन कम है, कितना धन हो जाए। इसलिए असंतुष्ट व्यक्ति को कितना धन मिल जाए, संसार मिल जाए, तभी वो असंतुष्ट रहेगा। इसलिए असंतुष्ट ही सबसे बड़ा दुख का कारण। तीसरा असंतुष्ट वाली हम बोलते हैं मान सम्मान। ये संसार में सब चाहते हैं। संसार में कोई व्यक्ति नहीं चाहता मेरे को अपमान मिल जाए। मान सम्मान के लिए सब चाहते हैं, पूजा चाहिए, सम्मान चाहिए,
सभी की जय जयकार चाहिए, चापलूसी चाहिए, जो भी मेरे को सुख चाहिए, मान चाहिए, अपमान कोई चीज नहीं चाहते। सभी चाहते मान मेरे को मिले, सम्मान मिले, कहाँ भी रहे, मरने के बाद भी मेरा सम्मान हो, ये भी आशा रखते हैं संसार में लोग। मरने के बाद भी सम्मानीय हिसाब से मैं मरूँ, ये इच्छा रखकर कार्य करते लोग। जन समाज सेवा करते, लोक सेवा करते, हम जैसे ही करेंगे हमारा मान कीर्ति बनने की रहेगा, अमरत्व प्राप्ति करेंगे। बोले शरीर छूट जाएगा तो अमर बनने के, मान सम्मान में, कीर्ति में अमर बनने की रहेंगे, ये आशा करते हैं। इसीलिए उसमें भी इस मान सम्मान पाने के लिए असंतुष्ट रहता है जीवात्मा। कैसा? पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पत्नी चाहती मेरे को सम्मान नहीं कर रही है, पति कह रहा है मेरे को सम्मान नहीं कर रहा है। संसार में ऐसे देखा जाता है। मान सम्मान के लिए लोग आपस में तलाक हो जाते हैं, दोनों पति पत्नी। सम्मान करता मेरे मान दे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और रिस्पेक्ट का इच्छा इतना बनी रहता है, इतना इच्छा रहता है सभी जगह पर, चाहे मंत्री हो, नेता हो, स्कूल टीचर हो, कि कोई भी माता पिता हो। माता पिता चाहते अपनी पुत्र से, संतान से रिस्पेक्ट चाहते हैं, छात्रों से रिस्पेक्ट चाहते, टीचर लोग को चाहते हैं, प्रजा लोग माध्यम से राजा चाहता है, नेता चाहता है। समाज में कोई ऐसा वर्ग नहीं है मान सम्मान नहीं चाह रहा है, सभी मान चाहते हैं संसार में हमको मान सम्मान मिले। किंतु ये मान सम्मान पिछला जीवन कर्मान्वय व्यक्ति को मिलता है, इसीलिए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। हम चाहने से भी नहीं होगा, हम पिछला जैसा कर्म किए थे ना, उसी कर्म अनुयोग का मान सम्मान मिलेगा। कितना अच्छा कर्म करते हुए मान सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए इसमें संतुष्ट होना चाहिए, कभी आशा नहीं रखना चाहिए, कहना चाहिए मुझे और चाहिए और चाहिए। और वही बंधन के कारण बन जाता है संसार में। धन भी बंधन के कारण बनता है, भोजन भी, इंद्रिय सुख, जीवा में लालसा पड़े कि शरीर तो बीमारी पैदा करते करते ये भी बंधन में पड़ जाता है। अब मान सम्मान भी बंधन में डाल देता है, संसार में गिरा देता है, आध्यात्मिक विकास नहीं कर देता है। और चौथा चाणक्य पंडित होता है पति पत्नी में संतुष्ट रहेंगे। पति पत्नी असंतुष्ट के कारण समाज बिगड़ जाता है, परिवार बिगड़ जाता है। इसलिए ये भी मान लेना चाहिए, ये प्रारब्ध से हमको पति मिला कि पत्नी मिला, पिछला जीवन में जो भी मिला, जैसा उसमें संतुष्ट रहने के लिए चाहते, तो लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। असंतुष्ट के कारण दुखी होता है, अपने जीवन पूरी दुख में सड़ना पड़ता है। और वो इंद्रिय भोग यदि नहीं मिलता, वो लोग पति पत्नी में विशेष कर दाम्पत्य जौन सुख के लिए उन पति को सेटिस्फेक्शन नहीं है, पर तलाक सबसे बड़ा ज़्यादा हो जाता है। किंतु शास्त्र में कहा जाता है, स्त्री को देखा है, पढ़े, कोई लेंगड़ा पति मिल जाए, कुरूप पति मिल जाए, कि नपुंसक हो जाए, तभी उसको पति पत्नी को स्वीकार करना चाहिए, पिछला जीवन प्रारब्ध बलि मान के सही जाना चाहिए। इंद्रिय भोग हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन में। शादी किए पति पत्नी एक फ्रेंड दोस्त हिसाब से रह सकते, हम लोग काम वासना से प्रभावित हो कि इसलिए पति पत्नी जीवन बिताना नहीं चाहिए, इसलिए प्रारब्ध मान के रहना चाहिए। अब पति को मध्य भी पत्नी किसी प्रकार कैसा भी पति पत्नी हो, उनके साथ में सहज होकर रहना पड़ेगा, भले झगड़ हो कुछ भी हो। समझ इंद्रिय भोग बोले, और उससे पति को भी मानना चाहिए यदि इंद्रिय भोग में आपको ये हो रहा है, इसमें आसक्ति नहीं रहता है। कई पत्नी गलत व्यवहार रखता है, बोलने में और उल्टा सीधा बोलती है, ताकि पति साथ में अच्छे संबंध नहीं हो पाता है, पर माने अच्छे बोलने चलने, परिवार के साथ नहीं मिलना जुलना सही नहीं हो रहा है, तभी उसके साथ रहना चाहिए। इससे क्या होता है फायदा? उससे फायदा होता है हमको, जो पति पत्नी जो आसक्ति होता है वो आसक्ति नहीं रहेगा। बहुत संसार में पति पत्नी में आसक्ति होता है, हृदय गांठ लग जाता है, भागवत में लिखा गया हृदय ग्रंथि। कारण ये जो दोनों पति पत्नी संबंध काम वासना में होता है, माने सेक्सुअल डिजायर में होता है, ये एक प्रकार हृदय गांठ लग जाता है। और हृदय गांठ ऐसा लगता है, पुण्य बच्चे हो गए, पुण्य पति पत्नी जैसा चाहते हैं, इस प्रकार धन कमाना, परिवार ये करना, पोषण करना, वही संसार बनाता है। अब तो सबसे बड़ा माया यही है,
यदि ये चीज़ नहीं हो रहा है, आपस में जमा नहीं, तभी पति पत्नी है कि रहने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो आसक्ति होता है, जो पत्नी प्रति स्त्री प्रति आसक्ति था, वो पति की आसक्ति हट जाता है, जिससे आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ी काबिलियत बन जाती है, काम बन जाते हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। अब भगवान में आसक्ति बन जाता है इसी कारण से। अब ये चार चीज ही हम आध्यात्मिक प्रगति की सबसे बड़ा रुकावट है। से भोजन हो कि धन संपत्ति हो, और नहीं तो आपका मान सम्मान हो, कि इंद्रिय भोग जो काम वासना, वैसे माने सेक्सुअल डिजायर, माने यौन भोग, काम वासना। अब ये चारों ही आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे बड़ा बाधक है। आत्मज्ञान में माने आत्मा को अधपतन करा देता है, आत्मा प्रगति नहीं कर पाता है, आत्म कल्याण नहीं हो पाता है। और चारों से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। माने जीवा आहार निद्रा भय मैथुनम च, जो कहा है ना, ये चारों से जो मुक्त हो जाता है वही गोस्वामी बन जाता है, गोदास नहीं बनता, गोस्वामी बन जाता है। और गोस्वामी ही भक्ति कर पाते हैं। प्रभुपाद अपनी भक्ति उपदेशामृत ग्रंथ में लिखे, जो पहले गोस्वामी बनो बाद में भक्त बनो, ये प्रभुपाद का कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन है। भगवान भी कहते हैं संतुष्टम सतत झुकी, संतुष्ट रहना चाहिए। ये चारों में बहुत सारी चीज़ हैं कि तो चारों में अति कम से कम संतुष्ट होना चाहिए। और संतुष्ट होगी, जो कोई बार संतुष्ट नहीं हो पाएगा, भगवान बोलते मैं बहुत संसार में अनादिकाल से फंसा हुआ इसी भोग में, भगवान ने जतन करो, जतात्मा दृढ़ निश्चय, स्थिर कर लो, दृढ़ निश्चित हो जाओ, इसमें चारों से संतुष्ट होना है, मुक्त होना, चारों चीज़ों से मुक्त होना है। अपने अपने मन और बुद्धि को मेरे में अर्पण कर दो। का मन लगता नहीं भोग में, इसलिए जो अपनी बुद्धि को, अपने मन को कृष्ण तक मेरा अर्पण कर लिया, ये चारों में संतुष्ट हो गया, वही व्यक्ति मेरा प्रिय हो जाएगा। ये भगवान भगवत गीता में कहे। इसलिए ये गीता की बात है। हम आत्म कल्याण के लिए ये उपदेश क्या है, भगवान के उपदेश है, हमारा के लिए बहुत बड़ा उपदेश है। इसलिए आप सबकी प्रार्थना करो, जो आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।